जैसा कि मैंने मैसेज किया था, आज की क्लास जो है वो हमारी अफिलिएट मार्केटिंग पे बेस्ड है। तो अफिलिएट मार्केटिंग को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग है क्या। देखो, एक पर्सन है, उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। फ़र्ज़ करो कि उसके पास कोई शूज़ का प्रोडक्ट है या क्लोथ्स का प्रोडक्ट है या शर्ट्स का प्रोडक्ट है, बैग्स का प्रोडक्ट है, ज्वेलरी का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक पर्सन है जिसका बिज़नेस है और उसके बिज़नेस में उसके पास जो है एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब क्वेश्चन ये है कि जिस भी पर्सन का जो भी बिज़नेस है और जो भी प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो रिटेलर है, हर एक को अपनी सेल जो है वो इंक्रीज़ करनी है। हर कोई ये चाहता है कि भाई मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये सेल हो जाए। नेचुरल है कि प्रोडक्ट सेल होगा तभी उसकी अर्निंग होगी। अब सेल तो हो जाए, बहुत अच्छी बात है, और अर्निंग भी हो जाए। उसके लिए पर्सन क्या करते हैं, अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग से क्या बेनिफिट होता है? मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटिंग जो है वो पर्सन के लिए क्या करता है, प्रमोशन करता है। मार्केटिंग क्या करता है, अवेयरनेस। मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटिंग अवेयरनेस क्रिएट करता है। मार्केटिंग जो है वो प्रमोशन करता है। मार्केटिंग जो है वो रीच लेके आता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे मैक्सिमम यूज़र्स जो हैं वो आपके ऐड को या आपके प्रोडक्ट को जो है वो देखते हैं। यूज़र्स कह दो या इसको ऑडियंस कह दो। तो मैक्सिमम जो पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपके ऐड को देखते हैं या आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, क्योंकि आपने मार्केटिंग करी है, आपने प्रमोशन करी है, आपने अवेयरनेस क्रिएट करी है, आप रीच लेके आए हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने शुरू करी है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब सेल इंक्रीज़ करने में मार्केटिंग का तो अपना बहुत बड़ा रोल है ही। आ जाओ, आप एक काम करो, सबसे लास्ट में ना जो रूम है वहाँ पे सर बैठेंगे और उनसे पूछ लो, तो आपको पूरा क्लियर बता देंगे। हाँ, तो मार्केटिंग से क्या बेनिफिट होता है, मार्केटिंग से पर्सन की सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब सेल तो इंक्रीज़ हो गई, मार्केटिंग भी हमने कर दिया, लेकिन अब पर्सन को क्या है कि भाई वो ये चाहता है कि मेरी जो सेल हो रही है, मार्केटिंग क्या करता है, देखो मार्केटिंग का सीधा सा जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटिंग सरप्लस क्रिएट करता है। सरप्लस क्रिएट करता है। सरप्लस क्या होता है कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा जो आप अर्न कर पाते हो, इसको कहते हैं सरप्लस। मीन्स मोर देन प्रॉफिट, कि अब आप अपने प्रॉफिट से ज़्यादा जो है वो अर्न कर पा रहे हो। और ये किसके थ्रू हो पाता है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू ही अपना सरप्लस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जो यूज़र है, जो बिजनेसमैन है, उसने ये देखा कि भाई मैं मार्केटिंग तो कर रहा हूँ, मैंने अपनी सेल को भी इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन हर यूज़र के पास, हर पर्सन की ना एक लालसा होती है कि भाई अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं और अगर मेरी जेब में और 100 रुपये आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि भाई उसकी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, देखो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए नंबर 1 वो क्या करेगा, मार्केटिंग करेगा। नंबर 2 वो क्या करेगा पर्सन, नंबर 2 वो करेगा अफिलिएट मार्केटिंग। अब ये अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि जैसे फ़र्ज़ करो कि आपने एक वेबसाइट बनाई। अब आपने एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाई, आपने क्या करा, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट टिपिकल है। आपने क्या करा, आपने एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाई। प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट मींस आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाई, जिसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट भी कहते हैं। कि भाई हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इसको ई कॉमर्स कह दो या फिर इसको आप शॉपिंग वेबसाइट कह दो, एक ही बात है। अब ये तो एक ऑप्शन है कि भाई आपने अपनी वेबसाइट बनाई
और अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करें। सेकेंडली आपने क्या करा कि भाई आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आपने ये सोचा कि भाई मैंने वेबसाइट तो बनाई हुई है, ई कॉमर्स मैंने करा हुआ है, प्रोडक्ट्स मैं वहाँ से सेल कर पा रहा हूँ। सेकेंडली मैं क्या करता हूँ, सेकेंडली मैं अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन पे भी अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर देता हूँ। नमस्कार, एक मिनट होल्ड कर। तो मैं ये बता रहा था कि उस पर्सन ने क्या करा कि भाई उसने एक ई कॉमर्स वेबसाइट तो बनाई और ई कॉमर्स वेबसाइट से उसने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करा। सेकेंडली उसने क्या करा पर्सन ने कि भाई जब प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो उसने क्या करा कि अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पे भी अपलोड कर दिया। अमेज़ॉन पे क्या होता है कि अमेज़ॉन का मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अमेज़ॉन पे क्या होता है, अमेज़ॉन पे 3 तरीके के लोग होते हैं। अमेज़ॉन पे नंबर 1 जो यूज़र है वो होते हैं जो एंड यूज़र होते हैं। एंड यूज़र मतलब जो है कस्टमर होते हैं, जो बायर होते हैं, इनको बायर भी कह सकते हो। मीन्स आप लोग क्या हो, आप लोग एंड यूज़र हो, आप लोग क्या हो, आप लोग कस्टमर हो, आप लोग प्रोडक्ट को खरीदते हो। तो ये तो हो गए एक तरीके के यूज़र। दूसरे होते हैं सेलर वो होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स अपलोड होते हैं अमेज़ॉन पे। भाई कोई अपना प्रोडक्ट अपलोड करेगा तभी तो आप खरीदोगे। तो सेलर क्या करते हैं कि सेलर जो है वो अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं। अब अमेज़ॉन पे सेलर प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करते हैं, देखो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। एक तो हमारे पास वेबसाइट है amazon.in, जिस वेबसाइट को आप ओपन करते हो और यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करते हो। जैसे मान लो कि आपको आयरन परचेज करनी है, तो आपने आयरन टाइप करा, आयरन से रिलेटेड आपके सामने डिफरेंट आयरन्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, इसमें से आप चूज़ करके और परचेज कर सकते हो। तो आप कौन हो गए, आप हो गए बायर। एक तो ये तरीके के कस्टमर हो गए। सेकेंडली जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे टाइप ऑफ जो यूज़र्स होते हैं वो होते हैं सेलर्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल, इसका जो URL है वो है sell.amazon.in। अब ये वो लोग हैं, ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, बिकम एन अमेज़ॉन सेलर, कि भाई अब आप अपना प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन पे अपलोड करोगे। मैं थोड़ा सा ना आपको अमेज़ॉन के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अब आप क्या करोगे, अब आप अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड करोगे। रीच करोड्स, डिलीवर स्माइल्स और मेक मनी, कि भाई आप अपना प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन पे अपलोड करो और अपना अर्न करो, कमाई करो। स्टेप्स टू रजिस्टर, कि यहाँ पे पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं कैसे आप अपने आप को एज अ सेलर अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हो गए सेकंड टाइप ऑफ यूज़र्स जो है सेलर। अब थर्ड टाइप ऑफ यूज़र्स होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ यूज़र्स जो होते हैं वो लोग होते हैं, जैसे कि बड़े ध्यान से सुनना, जैसे कि फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप मुझे लैपटॉप परचेज़ करना है। अब लैपटॉप परचेज़ करने के लिए मेरे सामने इस तरीके से लिस्टिंग आ जाएगी। पहले तो ये स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग देख पा रहे हो जिसने अमेज़ॉन पे ऐड अपलोड किए हुए हैं, और उसके बाद ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग आपको दिख रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे नाम लिखा होता है, देखो सर्विस डिवाइस सेटअप, यहाँ पे नाम लिखा होगा सर्विस डिवाइस सेटअप की मतलब किस कंपनी का बेसिकली ये प्रोडक्ट है जिसने अपना प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, उसका नेम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अब लैपटॉप की जो लिस्टिंग है वो तो बहुत लंबी है। ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये लिस्टिंग तो बहुत लंबी लिस्टिंग है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबरिंग जो है 20 तक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूज़र जो है वो कभी भी 3, 4, 5, 6 या 10वें पेज तक भी कभी जाता होगा, लेकिन 20 नंबर है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो अपलोडेड है। अब जो पर्सन जिसका प्रोडक्ट लैपटॉप 19th पोजीशन पे पेज पे है, 18th पेज पे है, 15th पेज पे है, वो तो कभी अपनी सेल इंक्रीज ही नहीं कर पाएगा। और हमारा मोटो क्या है कि सेल को इंक्रीज करना, लेकिन वो पर्सन अपनी सेल कभी इंक्रीज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कभी वो रैंक ही नहीं कर रहा उस पोजीशन में। तो इस तरीके के जो यूज़र्स होते हैं ना, उनके लिए अमेज़ॉन ने क्या करा, उनके लिए अमेज़ॉन एक अफिलिएट प्रोग्राम लेके आया। अफिलिएट प्रोग्राम देखो ये क्या है, इसके बारे में भी बताता हूँ। तो यहाँ से आप गूगल टाइप करो और यहाँ पे लिखोगे अमेज़ॉन अफिलिएट प्रोग्राम।
आपके सामने अब वेबसाइट ओपन होगी affiliateprogram.amazon.in, इसको भी ओपन करो। अब ये क्या है, अमेजोन एसोसिएट, ये तीसरे टाइप ऑफ यूजर्स हैं अमेजोन पे, जो हैं एफिलिएटर्स, एफिलिएट प्रोग्राम। ये हैं तीसरे टाइप ऑफ यूजर्स जो एफिलिएटर्स हैं। एफिलिएटर्स क्या करते हैं, एफिलिएटर्स सेलर और बायर के बीच में एक कड़ी क्रिएट करते हैं, एक चेन बनाते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है कि जो सेलर है अमेजोन पे, उसके प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना। एफिलिएटर्स का काम ये होता है। तो मैं आज आपको अमेजोन के बारे में बहुत बारीक चीज़ें बता रहा हूँ, जो कि आपको शायद, मुझे लगता नहीं कभी पता होंगी कि अमेजोन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अमेजोन जो है सबसे ज़्यादा, देखो अमेजोन का यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ। और एफिलिएट प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, एफिलिएट प्रोग्राम्स, ये सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के नहीं है। एफिलिएट प्रोग्राम आपको फ्लिपकार्ट का भी मिल जाएगा, एफिलिएट प्रोग्राम आपको जोमेटो का भी मिल जाएगा, एफिलिएट प्रोग्राम आपको गोडैडी का भी मिल जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप सोच रहे हो, हर प्रोडक्ट के एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। हर कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम रन करती है, हर कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम रन करती है। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक मिनट, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, ये देख पा रहे हो ना स्क्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, मिस मत करना। तो यहाँ पे मैंने गूगल ओपन करा और मैंने यहाँ पे लिखा फूड एफिलिएट प्रोग्राम। अब यहाँ पे मेरे सामने 14 फूड एफिलिएट प्रोग्राम्स आ गए। देखते हैं फूड में कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो फूड एफिलिएट प्रोग्राम्स को रन कर रही है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल करा, ये तो सारे ना अमेरिकन बेस्ड है, एक मिनट रुको, इंडियन बेस्ड निकालते हैं। इंडियन फूड एफिलिएट प्रोग्राम इंडिया, तो यहाँ पे मैं लिस्ट निकालूंगा। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज आती हैं एफिलिएट्स में। देखो नंबर 1 पे जो है वो जोमेटो है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि जोमेटो भी अपनी सेल जो है वो इंक्रीज करता है एफिलिएट प्रोग्राम्स के थ्रू। नंबर 2 पे अगर आप देखोगे तो नंबर 2 पे स्विगी है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि एफिलिएट में क्या होता है, एफिलिएट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना। उसके लिए कंपनी अगर क्या करती है कि उसके लिए कंपनी आपको एक रेम्यूनरेशन देती है, एक कमीशन देती है, एक अर्निंग देती है। भाई अगर आप किसी के लिए, कंपनी के लिए मेहनत करोगे, किसी के प्रोडक्ट्स को सेल करवाओगे, तो नेचुरल है कि वो कंपनी भी आपको पैसे देगी कि भाई आपने ये मेरा प्रोडक्ट सेल कराया, इसके बदले में आपको जितने का भी कॉस्टिंग है प्रोडक्ट की, उसका 1%, 2%, 10% आपको मिल जाएगा। सेम ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे अगर आप जोमेटो का देखोगे तो यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। यू कैन रेफर टू द ऐप एंड अर्न 100 रुपये, कि अगर आप किसी को रेफर करते हो ऐप, तो आपको 100 रुपये जो है पर ऐप पे मिलेगा, रेफरेंस पे। इसके अलावा जोमेटो एफिलिएट कैन मेक अ मंथली कमीशन ऑफ अप टू ₹2000। एक महीने में मंथली कमीशन जो है जोमेटो से आप 2000 रुपये अर्न कर सकते हो। सक्सेसफुल सेल अगर कराते हो तो 56 रुपीज़ हर सेल पे आपको कमीशन मिलेगा। अगर जोमेटो से किसी, आपके थ्रू जोमेटो से किसी ने अगर परचेज करा तो 56 रुपये जो है वो आपको हर सेल पे मिलेगा। और अगर आप ऐप पर करते हो तो 100 रुपये लिखा हुआ है इसमें। आगे चलते हैं स्विगी। स्विगी में क्या है, स्विगी जो है इसका अलग है, ये भी 2000 रुपये दे रहा है और दिस में इंक्रीज 3000 रुपये तक हो जाएगा। ये दे रहा है 40 रुपीज़ पर सेल पे, स्विगी देता है 40 रुपये। इसके बाद पिज़्ज़ा हट, इसका भी अपना पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए 30 रुपये। इसके बाद लिक्विस्ट, नाम सुना होगा लिक्विस्ट का, ये सारे पॉपुलर टॉप ब्रांड्स हैं। लिक्विस्ट जो है ये नॉन वेज, बॉर्न टू मीट लिखा है ना, ये नॉन वेज प्रोडक्ट्स हैं कि मोस्टली। तो इसमें ये आपको दे रहे हैं अर्न 350 ऑन ऑर्डर्स ओवर 500। 500 रुपये से ज़्यादा का ऑर्डर है तो 350 रुपये तो यही दे देंगे आपको। डोमिनोज का नाम सबने सुना है, डोमिनोज का भी एफिलिएट प्रोग्राम है, 21 रुपये पर सेल पे। KFC का नाम सबने सुना है, मीन्स टॉप ब्रांडेड नेम्स बता रहा हूँ मैं। इसी तरीके से ये तो फूड के हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मान लो डोमेन की, डोमेन एंड होस्टिंग, तो डोमेन कंपनीज के भी अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। ये देखो डोमेन कंपनीज के भी एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं कि अगर आप डोमेन और होस्टिंग सेल कराते हो, ये डोमेन इंडिया का अपना होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम है कि अगर आप इनकी सेल कराते हो तो आपको 1 से 50 सेल पे 15% कमीशन, 50 से 100 सेल पे 20% कमीशन। लाखों रुपए लोग जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग से ही कमा रहे हैं। एक तो मैंने एडसेंस बताया था, दूसरा जो है ये देखो गोडैडी का अपना एफिलिएट प्रोग्राम है।
हर कंपनी का अर्न कैश फ्रॉम सेल्स व्हेन यू प्रमोट गोडैडी ऑन योर वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट पे गोडैडी का ऐड चलाते हो, गोडैडी के प्रोडक्ट अपलोड करते हो और आपकी वेबसाइट से कोई पर्सन रिडायरेक्ट होकर गोडैडी से परचेस करता है तो गोडैडी आपको पैसे देगा। आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर करके और अपनी अर्निंग जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। हर कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। बिग रॉक का है, होस्टिंगर का है, रीसेलर क्लब का है, होस्ट गेटर का है, हर एक का एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे कौन कितने पैसे देगा यहाँ पे देखो पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अब हम चलते हैं अमेज़ॉन पे। तो ये है अमेज़ॉन एसोसिएट, जिसके थ्रू हम अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे। अमेज़ॉन के किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसकी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम जो है उसको ज्वाइन करना पड़ता है। कैसे ज्वाइन करोगे ये मैं अभी आज क्लास में आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे आप 10% एफिलिएट फीस जो है वो आप अर्न कर सकते हो। उसके अलावा प्रोडक्ट बेस्ड अर्निंग होती है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको पूरी लिस्टिंग, एक मिनट रुको। अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोडक्ट लिस्ट, ये देखो अमेज़ॉन के अगर गेम सेल कराते हो तो फिक्स्ड कमीशन मिलेगा 20%। मतलब जितने का भी वो रेट है, मान लो 200 रुपये का है या 500 रुपये का या 5000 रुपये का है, जितने का भी है 20% आपको फिक्स्ड इनकम रेट मिलेगा। लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल कराते हो अमेज़ॉन के तो 10%। डिजिटल म्यूज़िक, फिजिकल म्यूज़िक इससे रिलेटेड है, फिजिकल बुक्स कराते हो, अमेज़ॉन के टेबलेट्स कराते हो, पीसी कराते हो, टेलीविज़न कराते हो, तो हर एक की ना कमीशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो ये बोनस इवेंट्स हैं कि अमेज़ॉन के अगर आप प्राइम वीडियो आता है ना, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, अगर उसकी मेंबरशिप कराते हो तो $2 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इस तरीके के अमेज़ॉन के अपने एफिलिएट प्रोग्राम से उनके रेट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। किस तरीके की? या तो प्रोडक्ट वेबसाइट बना दो या फिर अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना दो। ठीक है, आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आप अमेज़ॉन के एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हो। मैं कुछ वेबसाइट्स आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे है। अब जैसे किसी पर्सन ने theprepare.com के नाम से वेबसाइट बनाई। अब इस वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो जैसे आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए क्लिक करोगे, वो क्या करेगा, वो आपको अमेज़ॉन के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे लिंक्स होंगे, इन लिंक्स पे जैसे क्लिक करोगे सीधा आप अमेज़ॉन के पेज पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे और फिर वहाँ से वो पर्सन जो है उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेगा। और अगर वो प्रोडक्ट परचेज़ करता है वो पर्सन, तो आपकी अर्निंग जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। एक मिनट रुको। इंडिया की वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। इंडिया अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट्स। बाहर देश से कर सकते हैं मुझसे। अब मेरी क्लास चल रही है, तुम बैठ जाओ थोड़ी देर, वेट कर लोगे, देर हो रही है। ओके। तो यहाँ से एक मिनट में कुछ वेबसाइट्स ओपन करता हूँ। इंडियन वेबसाइट्स की लिस्ट।
टॉम्स हार्डवेयर। हाँ, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट अपलोडेड है। अब इन प्रोडक्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 19% ऑफ एट अमेजोन, 46% ऑफ एट अमेजोन। तो यहाँ पे ये बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट है, लेकिन ब्लॉगिंग वेबसाइट पे भी इन्होंने प्रोडक्ट्स अपलोड करे हुए हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये अमेजोन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, और वहाँ से जो है आप जब अमेजोन से कोई यूज़र परचेज करेगा तो वो इमीडिएटली क्या होगा कि ये देखो सीधा आपने देखा अमेजोन पे रिडायरेक्ट हो गया। ये जो प्रोडक्ट है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो इसने मुझे सीधा जो है वो अमेजोन पे रिडायरेक्ट कर दिया। अमेजोन पे रिडायरेक्ट करने के बाद इनका एक आईडी जनरेट होता है, ऊपर यूआरएल में लिखा होता है आईडी। तो पता लग जाता है कि ये बेसिकली जो पेज है वो इस वाली वेबसाइट से रिडायरेक्ट हुआ है। तो जैसे ही कोई पर्सन इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, इस वेबसाइट के ओनर को जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है एफिलिएट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब ये तो अमेजोन का हो गया प्रोडक्ट का, आप किसी के भी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि किसी एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी को पकड़ के उसी की ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना, क्योंकि आपको अब अपनी वेबसाइट को रैंक भी कराना पड़ेगा, तभी तो आपकी वेबसाइट से रिडायरेक्ट होगा पर्सन। तो एसईओ तो करना पड़ेगा, काम कुछ भी करो एसईओ करना बहुत ज़रूरी है। तो एसईओ करके आपको अपने आप को ऑर्गेनिकली रैंक कराना पड़ेगा। एक बार ऑर्गेनिकली अगर रैंक हो गए तो इसमें लाखों रुपए जो है वो महीने की अर्निंग होती है एफिलिएट प्रोग्राम्स की। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर और स्ट्रक्चर है इसका। अब मैं आपको दिखाता हूँ अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम बनता कैसे है। मेरे ख्याल से एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है वो शायद समझ में आ गया होगा सबको। किसी को नहीं समझ में आया तो अभी भी पूछ सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग, किसी के भी प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना मार्केट करके, शो करके। मार्केट मतलब क्या होता है? मार्केट मीन्स शो करना। आपको सामान खरीदना होता है तो आप मार्केट जाते हो। मार्केट क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पता है कि वो प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल है, वही मार्केटिंग है। तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। और अब मैं दिखाता हूँ अमेजोन की कैसे करोगे। तो ये सारे मैं अभी बंद कर देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ से मैं लिखूँगा अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम में सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप पे क्लिक करो या फिर ज्वाइन नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करो। तो यहाँ से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपके पास एक मेल आएगा उसके थ्रू। तो एक मिनट रुको, मैं यहाँ से शुरू से आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो जब आप शुरू करोगे, ज्वाइन कर दोगे, अपना जीमेल वगैरह टाइप करोगे, अमेजोन के साथ कनेक्ट करोगे, तो ये वाला पेज सबसे पहले आएगा, क्रिएटिंग योर अमेजोन एसोसिएट अकाउंट। यहाँ से शुरुआत होगी। इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहला तो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपसे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। दूसरा जो है वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप की लिस्ट आपसे मांगी जाएगी। फिर तीसरा आपका प्रोफाइल, और नंबर 4 पे स्टार्ट यूजिंग एसोसिएट सेंट्रल, मीन्स कि अब जो है आप अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। चारों ऑप्शंस मैं एक बार करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से आप अपना अकाउंट चूज़ करोगे। मान लो मैंने ये वाला एड्रेस चूज़ कर लिया कि ये मेरा एड्रेस है। इसके बाद आपका नेम, तो यहाँ पे अपना नेम टाइप कर दो। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, तो यहाँ से आप अपना कंट्री कोड चूज़ करोगे 91, और यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना टाइप करो। इसके बाद आप यूएस टैक्स पर्पस से तो कर नहीं रहे हो, तो इसमें नो कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। पहली ऑप्शन हमारी टिक हो गई है। सेकंड ऑप्शन पे आ गए। अब सेकंड टैब जो है उसमें लिखा हुआ है कि वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसका नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। लिखा ना यहाँ पे आपकी वेबसाइट और माई ब्लॉग। या फिर आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू एफिलिएट करना चाहते हो कि भाई आप चाहते हो कि आपके मोबाइल ऐप पे जाए जो यूज़र आ रहे हैं वहाँ से आप लिंक शेयर कर रहे हो। तो अभी फ़िलहाल तो हम वेबसाइट को लेके चलेंगे। तो मान लो मैं अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ टाइप कर देता हूँ, mywebsite.com/myblog। मान लो मेरा ये पेज है।
इसको मैंने कर दिया ऐड, तो ये लिस्ट में ऐड हो गया। अगर और भी कोई वेबसाइट का पेज है तो उसको भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो लिस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो, दूसरा भी टिक हो गया। हम इस समय क्या कर रहे हैं, हम इस समय अमेज़ॉन एसोसिएट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। तो नंबर 3 है प्रोफाइल। अब यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। देखो हर एक का अपना एक यूनिक नंबर मिलता है ना आपको, जैसे आपने ई-कर्मा में रजिस्ट्रेशन करा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, ऐसे ही अमेज़ॉन पे जब एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे भी आपको एक आईडी नंबर जो है वो मिलेगा। तो यहाँ से अपना एक आईडी नंबर कुछ भी एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो #012, तो ये मैंने एक अपना स्टोर आईडी बना दिया। इसके बाद है व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट, कि आपकी वेबसाइट जो है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है। आपकी वेबसाइट जो है अब डिपेंड करता है कि आप अमेज़ॉन के कौन से प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उसी पे आपकी वेबसाइट बेस होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो सकता है, क्लोथ्स हो सकते हैं, शूज़ हो सकते हैं, बुक्स हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किसका प्रोडक्ट सेल करोगे, वही नाम यहाँ पे डालोगे, उसी पे वेबसाइट बनाओगे, चेंज नहीं करना कि यहाँ पे कुछ नाम डाल दिया और वेबसाइट पे कोई और प्रोडक्ट अपलोड कर दिए, तो वो काम नहीं करना, नहीं तो फिर मैपिंग होकर आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे काम बिल्कुल मत करना, सोच समझ के काम करना। जैसे मान लो कि मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कि मेरी वेबसाइट पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अमेज़ॉन के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ही अपनी वेबसाइट पे शो करूँगा। अब यहाँ पे आता है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, कि मेरी वेबसाइट जो है वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, नेचुरल है, ब्लॉगिंग वेबसाइट मैंने बताई है, या कोई सोशल मीडिया का पेज ग्रुप है, या कोई कंटेंट वेबसाइट है। तो मेरी तो फिलहाल जो है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो मैंने यहाँ ब्लॉग चूज़ कर दिया। इसके बाद है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, कि हमारे बारे में आपको कैसे पता लगा। तो यहाँ पे बेशक लिख दो वर्ड ऑफ माउथ, ये चल जाएगा। और अब कैप्चा टाइप करना पड़ेगा XHX3CW। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करनी पड़ेगी। पढ़ना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ही खुल जाएंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, और इस तरीके से पूरा ये पढ़ सकते हो आप। तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद यहाँ पे फिर फिनिश कर दो। देखो ये स्टेप जो है ये स्टेप नंबर 3 है, तो 3 नंबर स्टेप पे जो है ये फिनिश हो जाएगा। देखो कॉन्ग्रेट्स नेम आ गया, और यहाँ पे वो एसोसिएट आईडी, इसको ना कहीं लिख के कॉपी करके ना कहीं लिख लेना, इसको कॉपी कर लो और नोटपैड में कहीं इसको लिख लेना, आगे फर्दर रेफरेंस के लिए ज़रूरी है। तो ये एसोसिएट आईडी जो है, यूनिक एसोसिएट आईडी हमारा क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि जब भी मेरी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट सेल होगा तो ये वाला जो आईडी है ना, ये यूआरएल के साथ मैप हो जाता है। तो अमेज़ॉन को पता लग जाएगा कि भाई इस वाले आईडी से ये प्रोडक्ट सेल हुआ, आज के दिन में इतने प्रोडक्ट इस आईडी से सेल हुए, इसको इतना कमीशन हमें देना है। समझ में आया? तो ये जो आईडी होता है ये यूनिक आईडी है, हर आदमी का एक यूनिक आईडी मिलेगा, और इसकी आईडी से आपकी सेलिंग जो है वो मैप होगी अमेज़ॉन पे। तो इसलिए इसको कहीं लिख के रख लेना, ये ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आप अर्न करोगे नेचुरल उसका जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। तो जीएसटी यहाँ पे डिडक्ट होगा आपकी अर्निंग पे, 18% के आसपास जीएसटी डिडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी तो मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने लेटर कर दिया है। ये देखो अब मेरा पेज जो है वो ओपन हो गया। मेरे स्टोर का आईडी है, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो राइट साइड में लिखा हुआ है #012 मैंने डाला था, 0821 अपने आप ऐड हो गया बाद में, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको करनी ही पड़ेगी सबमिट, तभी आप आगे चल पाओगे, अदरवाइज ये आगे आपको चलने नहीं देगा, क्योंकि आप अगर अर्न कर रहे हो तो नेचुरली आपको गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी नंबर कंपल्सरी रहेगा? हाँ ये कंपल्सरी रहेगा थोड़ा सा। तो 20,000 ट्रांजेक्शन होता ना हो हैं? क्या साल के लिमिट होती है ना इसकी? नहीं, जीएसटी नंबर तो हर एक को मिल जाता है, क्या दिक्कत है? इंडिविजुअल भी ले सकता है, एज एन इंडिविजुअल आप जीएसटी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट का कुछ है नहीं, कुछ नहीं है इसमें ऐसा, वो तो सेल पे होता है। तो यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे देखो अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिंकिंग में अमेज़ॉन बाउंटी प्रोग्राम्स, प्रमोशन, क्रिएट रिवार्ड्स, टूल्स, रिपोर्ट्स, हेल्प, जो भी आप कमाओगे ना वो अर्निंग रिपोर्ट में आपको यहाँ शो होगा। पहले मैं एक बार ये पूरा पेज दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो
अब आपका आ रहा है टोटल आइटम शिफ्ट, कि भाई कितनी आइटम जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं, मीन्स अमेजोन ने शुरू कर दिया सेल करना। आपकी अर्निंग टोटल जितनी भी होगी वो यहाँ पे लिखी आ जाएगी। आपने 100 रुपये कमाए हैं, 1000 कमाए, 2000, वो सब यहाँ आ जाएगा। कितने आइटम आपके ऑर्डर हो चुके हैं अमेजोन से, कितने क्लिक्स हुए हैं। होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि यूज़र जो है वो क्लिक करते हैं आपके वेबसाइट पे और अमेजोन पे आ जाते हैं, लेकिन सामान परचेज नहीं करते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना कि हर कोई सामान परचेज करेगा। वो चला तो गया आपकी वेबसाइट पे अमेजोन पे, लेकिन उसने क्या करा, अमेजोन पे जाने के बाद बंद कर दिया। तो कितने क्लिक्स हुए वो आपको पता लगेगा कि भाई जैसे मान लो मेरे 100 क्लिक्स हो रहे हैं लेकिन मेरी सेल नहीं हो रही, तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा कि भैया आपकी सेल क्यों नहीं हो रही है जब क्लिक्स हो रहे हैं। तो इसलिए क्लिक्स की ऑप्शन है। कन्वर्जन मैं कई बार बता चुका, कन्वर्जन सेल से रिलेटेड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। कन्वर्जन का मतलब है कि इतने क्लिक्स हुए हैं, इतने क्लिक्स पे इतनी सेल हुई है और इतने लोग कन्वर्ट हुए हैं, तो उसका परसेंटेज यहाँ पे आ जाता है कि इतने लोग कन्वर्ट हो चुके, मीन्स सेल हो गई। और यहाँ पे ये डेट और टाइम के अकॉर्डिंग और मनी के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे देख पाओगे बार को। इसके बाद नीचे आओगे तो टोटल फीस कितनी आपकी लगी है, कितना फीस आपने पे करी है, कितना बाउंटीज हुए हैं, पैसे दिए हैं और कितने क्लिक्स आए हैं। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। अमेजोन बाउंटी प्रोग्राम एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये है अमेजोन का बाउंटी प्रोग्राम। बाउंटी मीन ज्वाइन प्रोग्राम कहते हैं इसको। बूस्ट योर अर्निंग विद द अमेजोन बाउंटी प्रोग्राम, अर्न फिक्स्ड एडवर्टाइजिंग फी। बाउंटिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि जैसे मान लो दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो होता है कि प्रोडक्ट बेस की इतना पैसा कटेगा या इतना पैसा मिलेगा। एक होता है बाउंटी प्रोग्राम के बाउंड हो गए, बाउंटी प्रोग्राम मतलब बाउंड, जुड़ जाना, कि भाई अब मेरी कितनी भी सेल हो, कोई भी प्रोडक्ट सेल हो, मेरा इतना ही पैसा डिडक्ट होगा, तो वो होता है बाउंटी प्रोग्राम। पढ़ भी देता हूँ, देखो। इन एडिशन टू अर्निंग कमीशन इनकम बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, यू कैन ऑल्सो अर्न फिक्स्ड कमीशन। कि भाई आप चाहते हो कि आपको ना फिक्स्ड कमीशन इतनी मिल जाए, कोई भी प्रोडक्ट सेल हो, मेरे को इतनी कमीशन चाहिए, 5% या 10% कमीशन चाहिए, तो वो होता है बाउंटी प्रोग्राम, बाउंड प्रोग्राम कहते हैं इसे। तो ये है पूरा हिसाब किताब कि अमेज़ॉन पे हम किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यहाँ से प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एपीआई। अब यहाँ पे आपको ना एक एपीआई मिलेगा और एपीआई को आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करोगे। साइड स्ट्रिप का एपीआई ले सकते हो आप यहाँ से। तो अमेज़ॉन का जब भी आप कोई प्रोडक्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जो है आप कनेक्ट करोगे। देखो मैं दिखाता हूँ एक मिनट को। लिंक टू एनी पेज ऑन अमेज़ॉन यूजिंग द एसोसिएट साइड स्ट्रिप। द एसोसिएट साइड स्ट्रिप लेट्स यू बिल्ड योर एसोसिएट लिंक राइट फ्रॉम द अमेज़ॉन पेज इटसेल्फ। देखो अमेज़ॉन का लिंक, गेट लिंक हो गया, शेयर डिस्प्ले सेटिंग्स में एनेबल्ड कर दिया है। साइड स्ट्रिप ओपन करो, ये रिसोर्सेज ओपन हो जाएंगे। ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। हाँ, वो मेरा दूसरे वाला अकाउंट इसमें कनेक्टेड है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, अमेज़ॉन जब आप लॉगिन करोगे ना तो यहाँ से साइड स्ट्रिप आप ओपन कर देना, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, वो आपको अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है। साइड स्ट्रिप में जाओ, लिंक टू एनी पेज ऑन अमेज़ॉन यूजिंग द एसोसिएट साइड स्ट्रिप। किसी भी पेज के साथ आप इस साइड स्ट्रिप को लिंक कर दो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स के साथ। एक मिनट, अमेज़ॉन, और यहाँ से मैंने कोई प्रोडक्ट ओपन किया,
यही कर लेते हैं, चलो। ये देखो, अब इसका ये जो नंबर है ना, ये आपको नंबर अपने साथ ऐड करना पड़ेगा। हम्म, ये आ गया अमेजोन साइट से गेट लिंक टेक्स्ट। ये देखो, तो ये आपको ये लिंक मिल गया, टेक्स्ट लिंक क्रिएटेड बिलो, ये ऐसे लिंक मिल जाएगा। अब ये जो लिंक है ना, ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक हो गया। आपका जो आईडी आ रहा है यहाँ पे देख रहे हो, ट्रैकिंग आईडी भी आ रहा है, गेट लिंक। तो यहाँ से आपको ये लिंक मिल गया, इसको कॉपी करो और कॉपी करके इसको अपनी वेबसाइट पे भी देखो, लिखा है ना कॉपी द जनरेटेड लिंक एंड पेस्ट इनटू योर वेबसाइट। कि अब आपको क्या करना है, अब आपको ये लिंक जो है वो अपने प्रोडक्ट के साथ पेस्ट करना है। यहाँ पे भी आपका जो भी प्रोडक्ट आपने वेबसाइट पे बनाया है, समझ में आ गया। तो जैसे आप पेस्ट कर दोगे, कोई क्लिक करेगा सीधा अमेजोन के इस पेज पे आ जाएगा और परचेज करेगा तो आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है। ये फुल लिंक है और ये शॉर्ट लिंक है। शॉर्ट लिंक लगा दो, शॉर्ट लिंक ज़्यादा बेटर है। फुल लिंक का क्या करना है, किसी को नहीं समझ में आया अमेजोन एसोसिएट, अमेजोन एफिलिएट क्या होता है, कैसे करना है, हर वेबसाइट का सेम यही तरीका आपको मिल जाएगा। हर वेबसाइट पे आपको एक लिंक मिलेगा, चाहे वो जोमेटो है, चाहे वो गोडैडी है, चाहे वो होस्टिंग है, कुछ भी है, कोई भी वेबसाइट है, सब पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। ऐसे लिंक आपको पेस्ट करना पड़ता है प्रोडक्ट। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? लिंक करना कहाँ पे, पेस्ट पे यहाँ से कॉपी कर दिया, यहाँ कॉपी कर दिया, फिर आपको अपने प्रोडक्ट पे जाके लिंक करना है। जो हम प्रोडक्ट सेल करवा जो प्रोडक्ट आप लगाओगे ना अपनी हाँ। वेबसाइट पे, उसके नीचे आपको लिंक ऐड करना है कोड में, कोड के अंदर। कोड के अंदर कोई भी तो सीधा अमेज़न बताएगा। जैसे कोई क्लिक करेगा ना, वो सीधा देखो मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे चल रहा होगा, एक मिनट में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने ज़ैप ऑन किया, प्रैक्टिकल एक मिनट प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। यहाँ से अपाचे स्टार्ट करो, माइस्क्वेल स्टार्ट करो, और इसके बाद यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, फूड ब्लॉग। प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ से अभी हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, इसका मैंने यहाँ से WP एडमिन में गया। जैसे मान लो कि ये है, मैं इस पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, फूड ब्लॉग, फूड ब्लॉग 3। यहाँ आ गए वेबसाइट में। इसके बाद यहाँ से मैं चला गया कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ से मैं इसमें चला गया। अच्छा, तो लोगो हो गया, इसमें चला गया मैं इस पेज पे। इसके नीचे मैंने प्लस करा और यहाँ पे मैंने एक बटन ऐड कर दिया, ये वाला बटन, ठीक है। बटन ऐड करके अब मुझे एक लिंक ऐड करना है, तो मैंने ये वाला लिंक ऐड कर दिया। कहाँ गया वो लिंक? इस लिंक को कॉपी करा और यहाँ पे जाके मैंने बटन ऐड करा। बटन पे मैंने लिख दिया क्लिक हियर अमेज़ॉन प्रोडक्ट। तेरे लिए लिख रहा हूँ ये, जिससे तेरे को याद रहे। और यहाँ पे मैंने एक लिंक ऐड कर दिया, जो उस प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया पब्लिश। पेज पे गया और एक बार रिफ्रेश कर दिया, क्लिक हियर टू अमेज़ॉन प्रोडक्ट आ गया। अब जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा, देख जरा क्या होगा। आ गया, समझ में आया? सीधा आ गया ना उसी पेज पे। अब इसके साथ एक टैग ऐड हो गया, दिख रहा है यहाँ पे, यही नंबर है ना, ये वाला, देख रहे हैं? समझ में आया पूरा प्रोसीजर? ये ऐसे होता है, ये होता है अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम। ऐसे कनेक्ट करते हैं। पैसा बहुत तगड़ा आदमी हो जाता है। पैसा बहुत तगड़ा है, नो टेंशन नहीं, ना कोई झंझट, ना कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, पैसा बहुत है। पढ़ लिखा पैसा, ऐसा पैसा आता है उसमें।
अब समझ में आया? ये है पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर जो मैंने बताया अभी। पूरा ये वो कर